जाहिद भाई और अफशा भाभी मौजूद है और इनसे आइए पूछते हैं कि उन्होंने कैसे जो है ना वो एक दिमाग में आइडिया आया कि आईटी का बिज़नेस को छोड़कर एक अपना कारोबार शुरू किया अपनी वाइफ के साथ मिलकर। लोगों का क्या रिस्पॉन्स है, माशरे का क्या रिस्पॉन्स है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लोग तरह तरह की बातें कर रहे होते हैं, परेशान कर रहे होते हैं, डीमोटिवेट कर रहे होते हैं। तो पूछते हैं कि कौन सी मुश्किलात हैं जो फेस करनी पड़ रही हैं और कैसे उन्होंने ये काम करने का फ़ैसला किया। अच्छा भाभी बताइएगा कि अब तो बिरयानी जो है वो बहुत ज़्यादा कराची में आम हो चुकी है, हर गली में कोई 2-3 शॉप, हर कोने पर शॉप बिरयानी की होती ही है। तो आप ये बताएं कि आप अपनी बिरयानी में ऐसा क्या स्पेशल एडिशन कर रही हैं जो लोगों को टेस्ट जो है वो बड़ा यूनिक लग रहा है, बड़ा पसंद आ रहा है। हमारी बिरयानी के अंदर हम अपने मसाले घर में पीस के बनाते हैं, जैसे आम रेस्टोरेंट्स में या होटल में या किसी शॉप पे उनकी पकवान के ख़ास मसाले बनाए जाते हैं, हम अपने मसाले ख़ुद घर में पीसते हैं। ठीक है, आप दोनों मिलके जो है ना वो पूरी तैयार करते हैं देग। जी हाँ। अभी दिन की जो है ना कितनी देगें सेल आउट हो रही हैं? 2 देगें हैं। 2 देगें रेगुलर बेस पे? जी रेगुलर बेस पे। ठीक है, और अभी आपने बताया कि 150 हाफ केजी का आपने रखा हुआ है, तो कस्टमर के ऐसे क्या रिव्यूज़ होते हैं, क्या बोलते हैं बिरयानी खा के? कभी कोई शिकायत वगैरह आती है? नहीं, कभी कोई शिकायत नहीं है, बल्कि कई कस्टमर्स तो ऐसे आते हैं कि वो कहते हैं कि आपकी बिरयानी का टेस्ट इतना अच्छा है कि इसके थोड़े से रेट बढ़ा दें। अच्छा, तो कोई मसला नहीं होगा, हमको कह रहे 170 180 में भी देंगे तो हम वो भी ले लेंगे। अच्छा जी। अच्छा, आपने बताया था कि शॉप आपको छोटी पड़ रही है तो आप अभी शिफ्ट करना चाह रहे हैं, तो अगर जो लोग आपके रेगुलर कस्टमर हैं तो उनको फिर परेशानी नहीं होगी? तो मैंने इसीलिए पहले से इन्फॉर्म करना शुरू कर दिया है ना, क्योंकि मैंने आगे जगह देख ली है दूसरी ना, तो जो मेरे रेगुलर कस्टमर हैं वो भी और जो नए कस्टमर आते हैं, ठीक है ना, उनको भी मैं अपना कार्ड दे रहा हूँ और बता रहा हूँ, ऑलरेडी इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि इसी रोड पे, जिस रोड पे मैं अभी बैठा हूँ ना, यहाँ से 2 मिनट की वॉक पे आगे दूसरी जगह देख ली है, तो उन्हें पहले से इन्फॉर्म कर रहा हूँ। बाकी ये मेरी पूरी डिटेल्स गूगल पे है, ठीक है ना, फेसबुक पे है, और तो वो वहाँ से भी अप्रोच कर लेते हैं मुझे। जी। अच्छा, एक होता है कि जब आप किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं, कुछ चीज़ को स्टार्ट करते हैं, तो कुछ लोग होते हैं जिनको आपको पकड़ के वापस खींच रहे होते हैं, आपको जो है ना वो जहनी तौर पे मफलूज कर रहे होते हैं, तो आपके साथ भी ऐसे हुई हैं चीज़ें? नहीं, ऐसा इतना तो नहीं हुआ, ऐसा तो किसी ने नहीं किया, क्योंकि 1-2 लोग थे, उन्होंने कहा कि यार सही नहीं है, देख लो, ये होगा वो होगा। मैंने कहा यार देखेंगे, देखा जाएगा जब। तो फैमिली की फुल सपोर्ट है? फैमिली की अल्लाह का शुक्र है, पूरी सपोर्ट है, फैमिली की तरफ से कोई इशू नहीं। आप बताएं कि आपको जो है ना, क्योंकि ख़ानदान में ये बातें बड़ी होती हैं कि भाई औरत को दुकान पे खड़ा कर दिया, तो इस तरह की चीज़ें अगर होती हैं तो कैसे फेस करती हैं उनको? घर वालों की तरफ से तो अल्लाह का शुक्र है ऐसी कोई बातें सुनने को नहीं मिली, मगर हाँ कुछ रिश्तेदार ऐसे हैं जो इनकी तरफ से ये बातें सुनने को मिली हैं मुझे कि औरत हो, तुम्हारा ये काम नहीं है, घर देखो, बच्चे देखो। मगर अल्हम्दुलिल्लाह शौहर और फैमिली की तरफ से मुझे पूरी सपोर्ट है। अच्छा, जब काम शुरू करने का सोचा था तब ये डिसाइड किया था कि दोनों साथ ही इकट्ठे करेंगे? जी, दोनों ने, हमने ये डिसाइड किया था कि दोनों साथ ही होंगे। ये आइडिया किसका था? ये इन्हीं का था। किसी रीज़न से तो नहीं दिया था इन्होंने? अब ये आप इनसे पूछे। अब बताएंगे कि ये आइडिया क्यों आया जहन में आपके? साथ काम करने का असल में देखें, साथ काम करने का नहीं, शॉप ओपन करने का। शॉप ओपन करने का आइडिया, देखिए खाने पीने का शौक मुझे पहले से था और बनाने का भी शौक था, ठीक है ना। मैं वहाँ इराक। अच्छा, ये ज़बरदस्ती लड़की हैं आपके साथ या आपने उनको खुद जो है ना अप्रोच किया है? मैंने खुद कहा था, मैंने कहा क्योंकि देखिए मैं अकेला ही हूँ बिल्कुल, ठीक है, भाई है मेरा, उसकी अपनी जॉब है, तो ज़ाहिर है अपनी, मतलब वो भी मैरिड है, अपने घर के 10 मसले मसाइल हैं, वो पूरा टाइम नहीं दे सकता मुझे, ज़रा उसको जॉब पे जाना होता है, शिफ्टें होती हैं। अब मैं बिल्कुल अकेला हूँ, मुझे 10 काम यहाँ के भी देखने होते हैं, मतलब बाहर कुछ सामान लाना है, कुछ करना है, तो ये होती हैं। कभी ऐसा होता है कि ये जाकर ले आती हैं सामान, कभी मैं यहाँ रुक जाता हूँ, ये ले आती हैं, कभी ये यहाँ रुक जाती हैं, मैं जाके चीज़ें देख लेता हूँ, ठीक है ना, तो वो एक थोड़ी सी दूसरा हाथ रहती है। शादी को कितना टाइम हो गया है? तकरीबन 17 साल हो गए। लव मैरिज है? इसका क्या करेंगे? नहीं पता होना चाहिए ना, बताएं लव मैरिज है या अरेंज है? नहीं, बिल्कुल लव मैरिज है। मैं इतना शर्माने वाली क्या बात है, 17 साल हो गए अब तो। नहीं मतलब लोग कहते हैं ना कि भाई लव मैरिज जो है वो कामयाब नहीं होती है, शुरू की जो है ना ये प्यार मोहब्बत के वादे होते हैं, फिर सब तेल लेने चले जाते हैं, तो क्या कहती हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं, ये बात गलत है। गलत है, बिल्कुल गलत है। मतलब ये होना चाहिए कि सिर्फ मोहब्बत नहीं होना चाहिए, एहसास सबसे बड़ी होना चाहिए, बिल्कुल और सपोर्ट एक साइड से नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल, दोनों तरफ से होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि अच्छे हालात हो तभी शौहर को सपोर्ट किया जाए, बुरा वक्त अगर आए तो शौहर को सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है कि हालात कैसे भी हों, अगर आप जिस अपने पार्टनर के साथ जुड़ गए हैं और आप उससे मोहब्बत करते हैं, उसका एहसास करते हैं, तो हालात का क्या है, वक्त का क्या है, वो तो बदलता रहता है, लेकिन आप जो है वो इंसान तो नहीं बदल सकते। तो बहुत बड़ी मोटिवेशन है ये हम सबके लिए।
दोनों मियाँ बीवी इकट्ठे होकर जो है ना एक साथ अपना काम कर रहे हैं, दोनों एक साथ जो है ना अपनी चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, हालात कैसे भी हों पर एक दूसरे का साथ देते हैं, तो ये बहुत अच्छी मोटिवेशन है।